ओम शांति। प्रातः मुरली 2/1/2024। मीठे बच्चे देई अम्बानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा के अनुसार ये झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देई अम्बानी बनने में मेहनत लगती है। देई अम्बानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और बरसे को याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त हैं। रूहानी बाप कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो, तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। ये भी बाप ने बताया कि ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा ये नया झाड़ है, तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष में तुम चक्र लगाते हो, जू मिसल ये चक्र चलता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है, यही डिफ़िकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामा के अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज है, फिर तो रावण ही नहीं रहता। तुम बच्चे हो, पहले देय मानी बनना है। देय मानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोवा तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला ना सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं है। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे। 100 नंबरवार जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर है, महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की भी परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिखों की तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जब साहेब को, साहेब की महिमा भी है। एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त। अब अकाल मूर्त कौन? कहते हैं सतगुरु अकाल। अकाल मूर्त तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा ना सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है, आत्मा को अकाल मूर्त है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है। ज्ञान जरा भी नहीं है, ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु देवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो भय एक ही बाप है, वही पतित पावन है। तो बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले हैं तो भी बहुत है, 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो गुरु नानक आता है तो वह कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको वापस घर चलना है। उसके लिए पवित्र बनो। ये तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता है। सदगति दाता एक बाप है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है। बाप ने समझाया कि तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा मूत पलीति कपड़ धोए। ये भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। ये ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं हैं। पहले तो समझाना है, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो, जिसकी ये महिमा गाते हो। एक ओंकार वह तो बाप ठहरा ना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। हमारा तख्त ये है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं, 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया कितने हंगामे हैं, नई दुनिया में ये बातें हो ना सके। वहाँ तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक
आते हैं अपने अपने धन की स्थापना करने। उनका धर्म जब बुद्धि वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे, तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है। वह आते ही द्वापर में है, इस समय ही धर्म स्थापन होता है, फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा के अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं। बाप समझाते हैं जरूर उनका पद कम होगा, ये कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा के अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक हैं। सिक्कों को भी समझाना है कि साहब को जपो तो सुख शांति मिले। सबको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो। सदगति देने वाला गुरु एक है, भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि ये कंगन तुम जो पहनते हो ये भी पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा ये वह मान लेंगे क्योंकि माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सदगति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो कि हम गृहस्थ व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। ये जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमा कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। ये है रोंग। बाप की तुम खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। जैसे कहानी है, राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विश्व सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूर्त, परंतु वह अब कहते हैं देह सहित दे के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूर्त निराकार हैं, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूँ, मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ। रावण पर जीत पाने हैं ही डायरेक्शन दूंगा, क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है। बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है। सब आ जाते हो तुम। ऐसी किसी को बहुत प्यार हो, धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं है। वास्तव में चित्र है नवों के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं। माया एकदम मुंह काला करा देती है। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप का ये पैगाम सबको देते रहो। बायोस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना, स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें ये जैसे एक वंशीकरण मंत्र मन मनाभव का सबको दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं है, फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ तो डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इम्तहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है, तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसे मीठी मीठी बातें बाप से करनी है। तुम अच्छी टेव आदत पड़ जाएगी। यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेंगी। बाबा को तो याद पड़ गया कि हम बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हम ये बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है। तुमको भी बनना है बाबा, हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे ज़रूर। और कोई काम नहीं है तो यह चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको ये वर्षा मिलता है,
ये पक्का कर दो कि ये युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्त पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। बाप और बरसे को याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनको निश्चय है कि हम बाप से बरसा जरूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं, तुम सिद्ध कर बताते हो ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है और किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते हैं। स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये आदत डालनी चाहिए। नौदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं। हमको दीदार हो, तुम तो ये बनते हो, तो तुमको याद करना चाहिए। बैज भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था, वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं मामे कम याद करो और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हैं, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना है, ऐसे महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। सेकंड पॉइंट, सभी को मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। वरदान है कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बात समान कर्मातीत भव। स्पष्टीकरण, आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना है। जब हद से मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन में न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के बस होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव बसीभूत तो नहीं बनाता है। स्लोगन, समान और संपूर्ण बनना तो स्नेह के सागर में समा जाओ। आप व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। ओम शांति।